अब मेरा सवाल है अपना चौहान साहब आपसे, बड़ा सीधा सा सवाल है। ये तो आप मानते हैं, जो अब आप ये कहें कि जी वो नवाज शरीफ साहब चले गए, नवाज शरीफ साहब ने 120 पेशियाँ तो भुगती थी, 8 बजे वो नायब की अदालत में बशीर साहब की जज की अदालत में पेश होते थे। अभी ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं करता, बीमार हैं, उनके चोट लगी है, हील होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप नहीं समझ रहे कि इस स्टेज पे जो कानून है वो कहता है, अगरचे नियत बहुत सारे लोग कहते हैं बद है, पकड़ना ही पकड़ना है, लेकिन कानून कहता है कि जी ये ट्रायल कोर्ट जो है ना वो सस्पेंड नहीं कर सकते उनका वहाँ जाना, जब भी फर्द जुर्म लगनी है तो उनको पेश होना पड़ेगा। तो आप नहीं समझते कि ये बकौल किसी के जी वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो हमने पकड़ना ही पकड़ना है जी, कब तक? एहतशाम साहब माशाल्लाह आप बुजुर्ग हैं, आपकी टिप्स पे है पाकिस्तान की सियासत। मैं वजीर जेल खाना जात 1.25 साल रहा हूँ, 1.25 साल में मेरे टिप्स पे है हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ की पेशियां। इनको हल्की सी कमर दर्द होती थी, इनके नाक में दर्द होती थी, इनकी दाढ़ में दर्द होती थी, इनके सर में दर्द होती थी, इनकी पता नहीं किस किस जगह पे दर्द होती थी, तो इनको एग्जम्पशन मिल जाया करती थी कि आज आपकी एग्जम्पशन है, आपको इस्तिस्ना मुस्तिस्ना और पता नहीं कौन कौन सी इस्तिस्ना जनाब इनको हासिल होती थी कि आप ना आए। फिर मुझे अच्छी तरह याद है पिछले 7 सालों में आसिफ जरदारी से लेके बिला वजह भुट्टो से लेके फरियाल तालपुर से लेके सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ से लेके सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ से लेके बेगम सफदर से लेके हमजा शहबाज तक की जब फर्द जुर्म लगना होता था तो इनके 3-3 4-4 महीने पेशियों में ये नहीं आते थे, इस्तिस्ना लेके फर्द जुर्म एक्सटेंड हो जाया करती थी। जनाबे वाला कोई नई चीज तो नहीं है। और पिछले 11 महीनों से इमरान खान साहब कोई हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं मना रहे या पिकनिक मनाने के लिए स्वात की और चित्राल की वादियों में नहीं घूम रहे, वो भी पेशियां भुगत रहे हैं, 74 केसेस भुगत रहे हैं और वो केसेस एब्सोल्युटली सारे के सारे फेक और सो कॉल्ड और सीडो है। और मैं एक केस के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा आपके सामने रखूंगा, अगर कैबिनेट डिवीजन के मातहत तोशा खाना अदारा अगर इसके कवानीन के अंदर ये लिखा हो कि कोई प्रेसिडेंट कोई जनाब वजीर आजम तोहफा लेने के बाद उसको बेच नहीं सकता, तो मैं एहतशाम साहब और सोनिया साहिबा आपके प्रोग्राम के अंदर आऊंगा, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस तरह हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगूंगा। अच्छा, आई हैव टू इंटरप्ट यू, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके जवाब में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मान लिया, लेकिन जो इल्ज़ाम है, 2 इल्ज़ाम है कि जी वो जिस अंदाज से उन्होंने बैक डेट में जो 50% का फ़ायदा उठाया और 20% जो इजाज़त थी एक, और दूसरा कहा जा रहा है कि अपनी ना इलेक्शन कमीशन में जो आप दायर करते हैं अपनी ये क्या कहते हैं एहसास डिक्लेयर नहीं किए वहाँ पे, ना ही FBR जो है ना वहाँ पे आपने डिक्लेयर किया कि ये पैसा कहाँ से आया। अब इसका जवाब सुन लें जी। जनाबे वाला एक एक चीज नोटिफाई है इलेक्शन कमीशन में भी FBR में भी, और जनाबे वाला आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जब हमने हाई कोर्ट के अंदर रिट की कि 85 नहीं 47 से लेके अब तक की जनाब रिकॉर्ड दिया जाए कि जनाब तोशा खाना में किस किस वजीर आजम और सदर ने कितना कितना हिस्सा वसूल किया, तो यही सारे के सारे PDM के 13 गिदड़ और ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ये भागी भागी गई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आए कि जनाब हुकूमत और रियासत तोशा खाना की तफसीलात जाहिर मत करे, आप करे तो रासलीला। लेकिन चौहान साहब वो इमरान खान साहब के बारे में हाई मॉरल ग्राउंड की बड़ी बात की जाती है, वो कहते हैं मोरालिटी का सवाल है। इमरान खान साहब जो जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लग सकता, वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब को ये कम से कम जो MBS ने घड़ी का तोहफा दिया था ये नहीं बेचना चाहिए था, मतलब ये कहते हैं कि ये रखना चाहिए था। बहुत बड़ा दावा कर दिया है साहब जी कि अगर कवानीन के अंदर ये लिखा हो कि 50% की मार्केट वैल्यू की कीमत देने के बाद कोई सदर वजीर आजम तोहफा ले लेता है तो फिर वो पाबंद है कि वो उसको नहीं बेच सकता। अगर ये लिखा है तो मैं भी मुजरिम हूँ, खान भी मुजरिम है, चलो मैं उसका स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मुजरिम हूँ कि मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, खान साहब भी मुजरिम है। और जब लिखा ही नहीं हुआ, इमरान खान से लोग तवक्को नहीं करते चौहान साहब, वो कहते हैं यार इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैंने क्या करना पैसा, वो फिर मोदी की मिसालें देते हैं। ही नहीं है, वो जो मर्जी करे। जब आपने टोटल फॉर्मेलिटीज प्रीरिक्विजिट्स पूरा करके तोहफा ले लिया, वो आपका है, आप उसको कुएं में फेंके, आप उसको दरिया में फेंके, आप उसको तोड़ दें, आप उसको रेजा रेजा करते हैं, आप उसको बेचते हैं, ये आपकी अथॉरिटी है।
सही, ठीक है, लेकिन चौहान साहब गलत हैं, ठीक है, बहुत सारे मुकदमात हैं, जैसे तोशा खाना का है, ममनुआ फंडिंग का है। खान साहब भी ट्वीट कर रहे थे कल, उन्होंने कहा कि 74 मुकदमात अब तक मुझ पर बना दिए गए। इन मुकदमात में से किसी एक पर भी खान साहब की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पार्टी का फिर मौक़िफ़ क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हिकमत अमली प्लान की है? क्योंकि ज़ाहिर मरियम कह रही हैं कि इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन वो कह रही हैं कि सबसे पहले इंसाफ का तराजू बराबर करें, और इंसाफ का तराजू बराबर करने के लिए वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस ख़त्म हो जाएं, वो पाकिस्तान आए, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें दी जाए और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, ये शर्त है, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। और दूसरा चौहान साहब, गिरफ्तारी की जो बात हो रही है वो तो लग रहा है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि अपना गुस्सा भी है और बहुत से हवालों से वो इस गुस्से को निकालना भी चाहते हैं। कभी कहते हैं कि जी मस्त जेल भेजेंगे, वो कहते हैं मैंने वादा किया था किसी से, अख्तर मैंगल से, कि वहाँ भेजूंगा। इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, अब कहते हैं कि नहीं, जहाँ पे शाहिद खाना बासी को रखा था पिंडी जेल में वहाँ रखेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये खान साहब पे तशद्दुद करेंगे? तशद्दुद नहीं करेंगे तो कम से कम ज़हनी तौर पे इतनी तकलीफ देंगे कि वो कोशिश करेंगे वो ब्रेक हो। वो कह रहे हैं पिछले सारे हिसाब बराबर करेंगे हम। अब आप आपस की सारे जनाब दावे थोड़ी देर के लिए खामोश हो तो फिर मैं भी कुछ दावा कराऊं। जी 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 एहतशाम साहब ये मच जेल में भेजे या मगर मच जेल में भेजे, ठीक है जी, ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान की इज्जत और वकार को और डिग्निटी को और शोहरत को ये 1% भी दागदार नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, बेगम सफदर, मैं सदके जाऊं इसके ऊपर, इसकी तकरीर सुने, इसकी 100 जनाब मिनट की तकरीर में 95 मिनट होता है इमरान खान तुम, इमरान खान तू, इमरान खान ये, इमरान खान वो, इमरान खान को गिरफ्तार करो, इमरान खान को सूली पे चढ़ाओ, इमरान खान को जलील करो, इमरान खान को घसीटो, इमरान तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, इमरान खान को तड़पना देखना चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दांव नहीं लग रहा। 95% तो इसकी तकरीर ये होती है। दूसरी तरफ इमरान खान की तकरीर सुनो, 95% तकरीर होती है मुल्क के हालात क्या है, मुल्क की इकोनॉमी क्या है, मुल्क के हालात क्यों डूबे हैं, इकोनॉमी के इंडिकेटर कैसे बेहतर होंगे, सॉलिड राय देते हैं मुल्क की रियासत को बचाने की, मुल्क के जोग्राफी को बचाने की, मुल्क की मईशत को बचाने की। इस डाकू रानी की तकरीर सुने तो इमरान खान के खिलाफ गम और गुस्से से शुरू होके इमरान खान के गम और गुस्से पे खत्म। तीसरी बात ये भी सुन ले, जनाब कहती है इलेक्शन से डरती नहीं है, इलेक्शन इनकी छेड़ बनी हुई है, इलेक्शन इनको जनाब डरावना ख्वाब इनके लिए बना हुआ है, सुल्तान मखरूर नवाज शरीफ के लिए भी, सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ के लिए भी और इस डाकू रानी के लिए भी। ये इलेक्शन से ये कोसों दूर भाग रहे हैं। इनको पता है लोगों ने वोट नहीं, लोगों ने छित्तर मारने हैं इनको, लोगों ने लित्तर मारने हैं इनको, लोग झोलियां उठा इनको गालियां दे रहे हैं। आज 30 अप्रैल में 54 दिन बाकी रह गए और आज इलेक्शन शेड्यूल आना है, ये 54 दिन पूरे हो गए, आज इलेक्शन शेड्यूल आना है और लगता नहीं कि अब हम बात कर रहे हैं अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। सर आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के डर और खौफ से। इमरान खान इनके लिए द्यो बना हुआ है, वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम द्यो है, जिन्नों के भी प्यो है। इमरान खान इनके लिए जिन बन चुका है और द्यो बन चुका है। ये उसके खौफ से आइन की एक एक शिक की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इधर ही है, वो पहरा देना जानती है। अभी आज का दिन है या कल का दिन ज्यादा हो जाएगा या 3-4 दिन, चलो शेड्यूल टाइट हो जाएगा, चमन का नहीं तो 50 दिनों का हो जाए, 50 का नहीं तो 40 दिनों का हो जाए। इन्होंने इलेक्शन करवाना है, नहीं करवाएंगे तो फिर जनाब ये 100 लित्तर पैदा होंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ